नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आरआरटीएस द्वारा किए गए एक बड़े काम के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों, आपने पिछले महीनों में देखा होगा कि भारतीय रेलवे में बीएलडब्ल्यू में पहली बार ट्रैक के ऊपर सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन किया गया। ये एक सफल कार्य था और बीएलडब्ल्यू अब अपनी जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी है उसका कुछ परसेंट सोलर पैनल के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके के और भी कार्य अब भारतीय रेलवे में पिट लाइंस पर, यार्ड्स पर देखने को मिल सकते हैं और भारतीय रेलवे अपने गो ग्रीन के प्रोजेक्ट के तहत इस कार्य को आगे बढ़ाएगा। इससे पहले भारतीय रेलवे ने अपने सभी छोटे बड़े रेलवे स्टेशंस पर, रेलवे की खाली पड़ी जमीनों पर सोलर पैनल लगाने का कार्य कर रहा है और अब ये कार्य ट्रैक्स के ऊपर भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अब इसी तरीके का कार्य आरटीएस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर पहली बार हुआ है। भारत का पहला एनसीआरटीसी द्वारा बनाया गया आरटीएस प्रोजेक्ट दिल्ली से मेरठ के बीच में कंप्लीट हो गया है, 82 किलोमीटर का। इस प्रोजेक्ट में दुहाई एक डिपो मौजूद है और दुहाई डिपो में सभी नमो भारत ट्रेन आती हैं और यहाँ पर इनका रखरखाव भी होता है और यहीं से इन ट्रेनों की शुरुआत भी होती है। तो दोस्तों, इस डिपो में अभी एक बड़ा काम हुआ है। 70 मीटर के ट्रैक लेंथ पर 28 सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन का काम हुआ है। इसमें से हर एक सोलर पैनल 550 वाट का है और टोटल जो कैपेसिटी हो जाती है इन 28 सोलर पैनल के इस मिनी प्लांट की लगभग 15.4 किलोवाट हो जाती है और इससे 17,500 किलोवाट आर एनर्जी जनरेशन होगा पर ईयर और इससे 16 टन ऑफ CO2 एमिशन जो है उसमें रिडक्शन आएगा। तो इसका मतलब एक अच्छी खासी जो इलेक्ट्रिसिटी की मांग है दुहाई डिपो की, वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। एनसीआरटीसी ने इस पायलट प्रोजेक्ट को नाम दिया है सोलर ऑन ट्रैक। तो ये सोलर इंस्टॉलेशन का काम जो है ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत एनसीआरटीसी ने अब शुरू कर दिया है। एनसीआरटीसी ने यहाँ पर एम भी रखा है 70% उसकी जो एनर्जी नीड्स हैं आगे चल करके वो रिन्यूएबल एनर्जी से ही आने वाली है। मतलब वो इस तरीके से कुछ ना कुछ कोशिश करेंगी कि उनकी जो भी रिक्वायर्ड एनर्जी है उसमें वो सबसे ज़्यादा जो यूज़ करे एनर्जी का वो रिन्यूएबल सोर्स से ही आए। अब उनके पास लैंड भी काफ़ी है और आरटीएस स्टेशन पर भी सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन का कार्य होना है और कई जगहों पर हो भी चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर दिखता है कि एनसीआरटीसी एक काफ़ी अच्छे एम को साथ लेके चल रही है। एनसीआरटीसी को दिल्ली एनसीआर में काफ़ी ज़्यादा प्रसार भी अपना करने आने वाले प्रोजेक्ट्स में और दिल्ली एनसीआर में इसका आने का मतलब यही था कि ये ट्रैफिक भी कम करेंगे और पॉल्यूशन पे भी लगाम लगाएंगे और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को कम करने में इनका एक बड़ा यहाँ पर योगदान रहेगा। तो ये भी एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है इन्होंने जो है शुरू कर दिया है। तो ट्रैक्स पर भी इस तरीके के और भी काम आगे देखने को मिल सकते हैं एनसीआरटीसी की तरफ से। दोस्तों, साथ में ही हमारी नमो भारत ट्रेन और मेरठ के अंदर चलने वाली जो मेट्रो ट्रेन होंगी, इन दोनों ही ट्रेन को एल्स्टॉम ने रेडी करा है। एल्स्टॉम की इन ट्रेनों के अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग का फीचर मौजूद है और ये ट्रेनें जब भी ब्रेकिंग करती हैं और क्योंकि जो मेट्रो ट्रेन होती हैं उनकी फ्रिक्वेंट ब्रेकिंग होती ही रहती है, स्टेशन बहुत जल्दी आते रहते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर इनकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग का फीचर जो है वो कहीं अच्छी अमाउंट में जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस करता है ब्रेकिंग के दौरान। जो हमारी ट्रैक्शन मोटर्स होती हैं ट्रेन की, ब्रेकिंग के दौरान वो एज अ जनरेटर वर्क करती हैं और जो काइनेटिक एनर्जी व्हील के द्वारा अब ट्रांसफर हो रही है मोटर को, अब वो जनरेटर की तरह वर्क करके वो इलेक्ट्रिसिटी सीधा OHE में दोबारा से फीड हो जाती है पेंटोग्राफ के द्वारा। आई होप दोस्तों आप लोगों को एनसीआरटीसी का ये इनिशिएटिव पसंद आया होगा। इसी तरीके की भारतीय रेलवे से जुड़ी टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा, इसलिए चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।